जैसा कि आपको पता है सीबीएसई जल्द ही 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी करने वाला है। तो उससे पहले उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि किस प्रकार से विद्यार्थी अपना जो मार्कशीट है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए जो प्रोसीजर आपको फॉलो करना है उसे एक बार समझते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है। ये गूगल की ऐप है, आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर। ये आईफोन पर भी अवेलेबल है, तो आप एक बार समझ लीजिए। हम एंड्रॉयड से समझेंगे। ये प्ले स्टोर पे आप गए। प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है डिजी लॉकर। अब डिजी लॉकर जब आप सर्च करेंगे तो एक ऐसी ऐप आएगी निकल के। ये आपको दिख रहा है कि डिजी लॉकर नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसको आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जैसे कि अभी इंस्टॉल हो गई है, तो इसके लिए आपके पास अपनी आधार कार्ड की जानकारी होनी चाहिए और अपनी नाम जो आपका आधार कार्ड पर है वो सभी जानकारी होनी चाहिए, जिससे आपको कोई समस्या ना आए। और वो मोबाइल नंबर भी होना चाहिए जो आपने आधार कार्ड में दिया हुआ है, क्योंकि ओटीपी उसी नंबर पर जाएगा। वेरिफिकेशन उसी नंबर से होगी जिस पर आपको आधार कार्ड मिला है। तो कुछ ऐसे ये ऐप डाउनलोड हो जाएगी, देखते हैं। ये डाउनलोड हो चुकी है। अब आप इसे ओपन कर लेंगे तो ये कुछ ऐसे ओपन हो जाएगी। डॉक्यूमेंट वैलेट टू एम्पावर सिटीजन्स। आप कोई भी भाषा चुन सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, असमिया, बांग्ला, गुजराती। जैसे हम अभी फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही ले लेंगे। कंटिन्यू इन इंग्लिश। कंटिन्यू इंग्लिश करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, तो इसको हम स्किप कर देते हैं, सीधा पहुंच जाते हैं यहाँ इंटरफेस पे। तो आप ये नीचे देख सकते हैं कि गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है। गेट स्टार्टेड पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो दो आते हैं ऑप्शन, एक साइन इन और एक क्रिएट अकाउंट। अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तो आप साइन इन करेंगे। साइन इन पे जाएंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा आपके सामने, और वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या आपने यूज़र नेम बना रखा है तो यूज़र नेम और 6 डिजिट का पिन, या फिर आप आधार कार्ड और उसके बाद जो ओटीपी आएगा उससे अकाउंट बना सकते हैं। और अगर आपने अकाउंट नहीं पहले से बना रखा है तो आप फिर क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे। क्रिएट अकाउंट पे थोड़ी आपसे जानकारी मांगेगा। तो जानकारी में एक तो आपका फुल नेम लिखेंगे। तो जो आपका फुल नेम है, जैसे कि जो आपने अपने आधार कार्ड पे आपका पूरा नाम दे रखा है, उसी नाम से आप अकाउंट बनाएंगे। जैसे मैं अभी एक कॉमन नाम ले लेता हूँ, XYZ मान के चलो, हमने एक नाम ले लिया। उसकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो भी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो आप लेंगे। जैसे कि अभी हम फॉर्मेलिटी के लिए एक मान के चलिए 2010 ले लेते हैं। एक मोबाइल नंबर आप डालेंगे, तो मोबाइल नंबर आप डाल देंगे, जैसे कि मैंने ये डाल दिया है। उसके बाद ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, ये वैलिड मोबाइल नंबर के लिए कह रहा है क्योंकि ऐसा कोई मोबाइल नंबर होता नहीं है, पर फिर भी ये ईमेल आईडी हो गई। अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल, या कोई अदर जेंडर है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, फिर भी आप चाहें तो दे सकते हैं, जैसे xyz@abc.com। इसके बाद आप एक 6 डिजिट का पिन बनाएंगे, और वो पिन जो है आप उसे अपना, बहुत सिक्योर पिन है ये, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल जानकारियाँ होती हैं, इसलिए उस पिन को ध्यान भी रखेंगे और किसी से साझा भी नहीं करेंगे। जैसे कि अभी मैं एक पिन बना लेता हूँ कोई भी, 1 2 3 4 5 6। ये इंस्ट्रक्शन देता है कि आप लगातार डिजिट्स नहीं ले सकते, तो थोड़ा मुश्किल बनाइएगा। और कोशिश करिएगा ऐसी कोई जानकारी ना डालें जो, ऐसे कि मान चलो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ ही अपना पिन बना लेते हैं, या फिर कोई ऐसा इजी एक्सेस जैसे 111111 नंबर बना लिया। नहीं, थोड़ा मुश्किल बनाइएगा, और ऐसा मत बनाइएगा जिससे कोई जल्दी से सोच पाए, लेकिन ऐसा भी मत बनाइएगा कि आप भूल जाएं बाद में। तो उसके बाद जब आप सबमिट दबाएंगे, सबमिट दबाने के बाद एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आप उसे वेरीफाई कर लेंगे। तो वेरीफाई कर लेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा
जो है आपका आधार कार्ड की डिटेल मांगेगा, वो आधार कार्ड डिटेल से आप मैच कर लेंगे अकाउंट को। तो फिर मैं अब आपको आगे बता देता हूँ आगे क्या आएगा। तो ये जैसे कि आपने लॉगिन कर लिया, तो लॉगिन करने के बाद ऐसा कुछ, जैसे मैं साइन इन दबाऊँगा यहाँ, तो ये साइन इन हो जाएगा। एक OTP आएगा आपके नंबर पे, OTP को आप वेरीफाई कर देंगे। जैसे कि OTP आया है, ये मैंने वेरीफाई कर दिया। उसके बाद लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको यहाँ से जैसे कि अपनी मार्कशीट डाउनलोड करनी है जब रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन तब। तो यहाँ देखो क्लास 10th और क्लास 12th की मार्कशीट लिखी हुई है। तो अगर आपको क्लास 10th की मार्कशीट डाउनलोड करनी है तो क्लास 10th, और क्लास 12th की डाउनलोड करनी है तो क्लास 12th। मान चलो आप क्लास 10th की मार्कशीट डाउनलोड कर रहे हैं, तो अब आप इसमें अपना बोर्ड ढूंढेंगे कौन सा है। तो अपना है CBSE। तो आप यहाँ देख सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो ये हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर ये तो मेरा नाम आ रहा है, लेकिन यहाँ बच्चे का नाम आएगा जिसका भी है, वो अपना रोल नंबर डालेंगे जो मार्कशीट में दे रखा है। उसके बाद अपना ईयर डालेंगे, कौन से साल में आपने जो है एग्ज़ाम दिया। तो आप सभी जो है जैसे कि 2023-24 में आपने एग्ज़ाम दिया है, तो आप यहाँ डालेंगे 2023 या 24, जो भी आपका, जो भी जिस भी साल की आप मार्कशीट डाउनलोड करना चाह रहे हैं। अभी 2024 चल रहा है जैसे कि, तो रोल नंबर, ईयर डाला, और जैसे ही आप गेट डॉक्यूमेंट दबाएंगे तो आपके पास आपका डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो आशा है आप सब समझ गए होंगे। आने वाले आगामी रिज़ल्ट के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। और अगर कोई समस्या आती है आपको, तो आप अपने स्कूल में संबंधित शिक्षक से या अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।